हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक होता है सांप और मिरर होता है शीशा, आईना, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना आप लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आप अपने आप को शीशे में देखना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम। तो ऐसे टाइम पर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इनटू ए मिरर। क्या कभी आपने एक कुत्ते को, बिल्ली को या किसी बर्ड को शीशे में देखते हुए देखा है? भाई अपने आप को वो शीशे में देख रहा है। व्हाट डू यू थिंक इट सीज। भाई आपको क्या क्या लगता है कि भाई वो क्या देख रहा होता है, उसमें क्या देखता है जब कोई ऐसा बर्ड या एनिमल शीशे में देख रहा होता है? तो अपने आप को देख रहा होता है ना वो। तो नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर। तो ये ह्यूमरस है, ये बहुत ही हास्यजनक स्टोरी है और एक डॉक्टर के बारे में है, ए स्नेक एंड ए मिरर, एक शीशे के बारे में और एक सांप के बारे में, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हैज़ ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी कोई जो सांप है कभी आपकी बॉडी से, ठीक है, किसी भी एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी से कभी भी कोयल हुआ है, लिपटा है आपकी किसी बॉडी पार्ट से। ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत ही फुल ब्लडेड का मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही डरावने वाला, ताकतवर कोबरा, ठीक है, बड़ा सांप। तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम से हम सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम अप फ्रॉम द होम्योपैथ। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किया था होम्योपैथ ने, मतलब होम्योपैथी का एक डॉक्टर है, उसने ये क्वेश्चन पूछा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। और ये टॉपिक कब आया? जब जो राइटर है वो और ये डॉक्टर, जो होम्योपैथी डॉक्टर है, होम्योपैथी क्या होता है? होम्योपैथ होता है एक तरीका जो जर्मनी में आज से 200 साल पहले इलाज करने का जो तरीका हुआ था, वो होम्योपैथी का एक तरीका है, इलाज करने का एक ढंग है। तो जब नरेटर और जो डॉक्टर है होम्योपैथी, जब वो डिस्कस कर रहे थे स्नेक के बारे में, सांपों के बारे में, तब ये टॉपिक चला कि भाई क्या आपकी बॉडी को कभी लपेटा है किसी सांप ने। वी लिसनड attentively as the doctor continued with his tale। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत ही अटेंटिवली, बड़े ध्यान से, एकदम से सावधान होकर के हमने डॉक्टर को सुना, ठीक है, जब उसने अपनी ये टेल सुनाई, अपनी ये कहानी सुनाई। तो क्या कहानी सुनाई डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सुनाई कि इट वॉज़ ए समर नाइट, एक बहुत ही जो गर्मियों की रात थी, अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बज रहे थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। वो कह रहा है कि भाई डॉक्टर ने खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में और वो अपने कमरे पर आ गया था वहाँ पे, ठीक है, अपना खाना खाने के बाद वो कमरे पर आ गया था। आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबोव एज आई ओपनड द डोर। भाई वो कह रहा है, भाई मैंने एक नॉइज़ सुनी, एक शोर सुना, कहाँ से? ऊपर से, ठीक है, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। और जो ये साउंड थी, ये एक फेमिलियर थी, जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कि भाई सबको पता था कि भाई क्या पता था कि उसके कमरे में बहुत सारे रैट्स थे, बहुत चूहे थे, और वो डॉक्टर के साथ ही रूम शेयर उन्होंने किया हुआ था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। डॉक्टर कह रहा है कि भाई आई टुक आउट, भाई मैंने निकाली, क्या निकाली? बॉक्स ऑफ मैचिस, माचिस की डिबिया निकाली, और क्या जलाया उसने? केरोसिन लैम्प, एक मिट्टी के तेल का दिया जो टेबल पे रखा हुआ था, उसको जलाया, ठीक है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो हाउस था, जिस घर में डॉक्टर रह रहा था, जिस कमरे में, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। और ये एक छोटा सा एक किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस। और डॉक्टर कह रहा है कि बस उसने अभी सेटअप किया था, मतलब अभी शुरुआत की थी मेडिकल प्रैक्टिस की, अभी उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। तो उसकी जो डॉक्टर की जो अर्निंग्स थी वो क्या थी? वो बहुत ही कम थी,
मतलब उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। मैग्रे होता है स्मॉल, ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और डॉक्टर के सूटकेस में कितने रुपीज़ पड़े थे वहाँ पे? ओनली 60 रुपीज़। तो आगे कह रहा है अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उनके साथ उसके पास क्या पड़ा हुआ था? कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोती पड़ी हुई थी वहाँ पे। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, और डॉक्टर कह रहा है कि भी मेरे पास एक सॉलिटरी का मतलब इकलौता, ठीक है, इकलौता, उसके पास एक काला कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो उस समय वो पहना करता था, मतलब जब डॉक्टर जब की बात बता रहा है उस टाइम वो पहना करता था। तो आगे कह रहा है कि भाई आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, तो डॉक्टर ने क्या किया कि भाई उतार दिया, मतलब अपना जो उसने कोट पहना हुआ था उसको उतारा, और वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और उसने वाइट शर्ट भी अपनी मतलब जो कपड़े डाले हुए थे वो उतार रहा था, वाइट शर्ट उतार दी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और जो उसकी बनियान थी, वेस्ट थी, उसको भी उसने उतार दिया, एंड हंग देम अप, और उनको अपने दरवाजे मतलब घर में अपने कमरे में टांग दिया, हंग कर दिया। आगे कह रहा है आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम, और डॉक्टर ने क्या खोल दी? 2 खिड़कियाँ जो वहाँ पे लगी हुई थी रूम में उनको खोल दिया, ठीक है। इट वॉज एन आउटर रूम, ये जो कमरा था ये बाहर की तरफ था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, मतलब जिसकी एक जो दीवार थी इस कमरे की फेसिंग द ओपन यार्ड, वो बिल्कुल खुले आंगन की तरफ थी, फेस था उसका, मतलब उस सामने थी, सामने उसके आंगन था। तो इट हैड ए टाइल्ड रूफ, और जो छत थी वो किसकी थी? उस पर टाइलें लगी हुई थी, विद लॉन्ग स्पॉटिंग गेबल्स, और लॉन्ग स्पॉटिंग गेबल्स का मतलब है कि उस पर इस तरह की ये गेबल्स बनी थी, मतलब जो आगे से छज्जा ये बना हुआ था इस तरीके का था, तो ये गेबल है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि भाई दैट रेस्टेड ऑन बीम ओवर द वॉल, और वो कहाँ पर था? वो दीवार पर बना हुआ था, रेस्टेड मतलब रखा हुआ था, बीम, जो ये बीम है, ये वाला बीम जो है इसके ऊपर ये सारे का सारा जो गेबल है ये बना हुआ था, ठीक है। देयर वॉज नो सीलिंग, और वहाँ पे कोई मतलब इस तरीके की छत नहीं थी, गेबल बनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी मतलब जो आना जाना था रैट्स का वो लगा रहता था, एंड टू एंड फ्रॉम द बीम, मतलब बीम पे से चूहे इधर उधर आते जाते रहते। आगे कह रहा है आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, तो वो डॉक्टर कह रहा है कि आई मेड माई बेड, भाई मैंने अपना बिस्तर तैयार किया, और पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और बिस्तर को कहाँ पे लगा दिया? दीवार के क्लोज, मतलब दीवार के साथ ही उसने खींच करके उसको लगा दिया बिस्तर को। तो आगे कह रहा है आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, वो लेट गया डॉक्टर वहाँ पे सोने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि भाई आई कुड नॉट स्लीप, वो नहीं सो सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा, तो वो उठा, गोट अप उठा, एंड वेंट और गया, कहाँ पे गया? टू द वेरांडा, बरामदे में, फॉर ए लिटिल एयर, क्योंकि उसको थोड़ी हवा की ज़रूरत थी। बट द विंड गॉड सीम टू बी हैव टेकन टाइम ऑफ, और लेकिन वो कह रहा है कि जो विंड गॉड थे, जो पवन देवता थे, भगवान थे वायुदेव, सीम्ड टू मतलब वो लग रहे थे, ऐसा लग रहा था, हैव टेकन टाइम ऑफ, कि भी उन्होंने छुट्टी ले ली है उस दिन, मतलब वो वहाँ पे नहीं है, मतलब आज हवा नहीं चल रही थी उस दिन। आई वेंट बैक इन टू द रूम, वो कह रहे हैं डॉक्टर कि भी मैं फिर वापस कमरे में गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और फिर कुर्सी पे बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनेथ द टेबल, वो कह रहा है कि मैंने जो टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ था बीनेथ नीचे, ठीक है, उसको ओपन किया, एंड टुक आउट ए बुक, और वहाँ से एक बुक निकाली, द मैटीरिया मेडिका, और बुक का क्या नाम था? द मैटीरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, और मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, एट द टेबल, टेबल पे रख करके, ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पे लैम्प भी रखा हुआ था, ठीक है, एंड लार्ज मिरर, और एक शीशा भी वहीं पर रखा हुआ था। ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघा जो था वो भी ले मतलब पड़ा हुआ था, बिसाइड उसके पास ही, किसके? शीशे के पास एक कंघा भी पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर, भाई कोई भी फील कर सकता है, टेम्पटेड, किसी को भी लालच आ सकता है कि भी वो शीशे में देखे, ठीक
है, व्हेन इट वॉज नियर वन, जब आपके पास कोई शीशा पड़ा हो तो आप उसको देखने लग जाते हैं, तो किसी को भी कोई भी ललचा सकता है इस बात में। आई टुक ए लुक, वो कह रहा है कि मैंने एक लुक ली, मतलब मैंने उसको शीशे को देखा। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ग्रेट एडमायरर, भाई मैं बहुत ही बड़ा एडमायरर था, प्रशंसक था, ब्यूटी का, सुंदरता का, मतलब मुझे सुंदर चीज़ें पसंद थी। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं बिलीव करता था, इस तरीके का विश्वास करता था कि भाई मेकिंग माई सेल्फ, भाई मैं खुद को भी हैंडसम बनाकर रखूँ, मतलब लुक दिखूँ, ठीक है। आई वॉज अनमैरिड, और मैं उस टाइम अनमैरिड था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे लगना भी चाहिए, मतलब डॉक्टर लगना चाहिए भैया, ऐसे हैंडसम बन के रहना चाहिए। आई पिकड अप द कॉम, फिर मैंने कॉम उठाया, कंघा उठाया, एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, और कंघी करी उसने अपने बालों में। आई एडजस्टेड द पार्टिंग सो, और उसने जो पार्टिंग थी, जो मांग थी, मतलब जिसको बोलते हैं कंघी के साथ पार्टिंग करी अपने बालों की, सो दैट इट लुकड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि उसको वो बिल्कुल सीधी और साफ दिखे, ठीक है, बाल बिल्कुल कॉमिंग हो जाए उनकी, तो उन्होंने कॉमिंग करी बालों की। तो अगेन आई हार्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, तो फिर डॉक्टर को वही आवाज़ सुनाई दी जो उसको लग रहा था भी चूहे आवाज़ कर रहे हैं। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल मैंने शीशे को पास जा कर के देखा, बिल्कुल पास जा कर के वहाँ पे खड़ा होकर के देखा अपने आप को। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने एक डिसीजन लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्या लिया? आई वुड शेव डेली, कि भाई आज के बाद मैं हर रोज़ शेव किया करूँगा, दाढ़ी बनाया करूँगा। एंड ग्रो ए थिन मुस्टैक टू लुक मोर हैंडसम, तो वो कह रहा है, और एक पतली पतली मुस्टैक के मतलब मूछें, ठीक है, मूछें रखूँगा पतली पतली सी, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आफ्टर ऑल वो कह रहा है हालांकि मतलब ये सब होने के बाद भी हूँ तो मैं कुंवारा ही, इसलिए मुझे हैंडसम लगना चाहिए, एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी हूँ, तो इस तरीके से मुझे कैसा लगना चाहिए, हैंडसम लगना चाहिए। तो आगे कह रहा है कि भाई आई लुकड इन टू द मिरर, मैंने शीशे में देखा, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल आई वहाँ पे। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक और अर्थ शेकिंग, मतलब अर्थ शेकिंग का मतलब बड़ा, ठीक है, वैसे तो अर्थ शेकिंग मतलब धरती को हिलाने वाला हो गया, ठीक है। मैं वो कह रहा है भाई मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने क्या डिसीजन लिया? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि भाई मैं कीप मैंने रखना, ठीक है, अट्रैक्टिव स्माइल भाई अपने फेस पे रखा करूँगा आज के बाद, उसने ऐसा सोच लिया भाई। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, एक तो मैं कुंवारा हूँ और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, तो इस तरीके से वो ऐसा सोच रहा है। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव, और फिर से ऊपर से एक वही नॉइज़ आवाज़ आई, ठीक है, उसके लिए जो चूहों की आवाज़ समझ रहा था डॉक्टर। आई गॉट अप, फिर मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, फिर मैं कमरे में, पेस्ड अप का मतलब चहलकदमी करने लगा, इधर उधर जाने लगा, कमरे में ही घूमने लगा वो। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब उसको फिर एक और बड़ी प्यारी सी थॉट, विचार आया। स्ट्रक मतलब एकदम से उसके अंदर कौंधा एकदम से विचार। आई वुड मैरी, भाई अब मैं क्या करूँगा, शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर, भाई मैं एक वुमेन डॉक्टर से, एक जो महिला डॉक्टर है उससे शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रही होगी, ठीक है। शी हैड टू बी फैट, और वो मोटी होनी चाहिए, वो जो डॉक्टर होगी वो मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीज़न, क्योंकि उसका एक खास कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मुझसे कोई सिली मतलब कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाती है, आई नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़ सकता है, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वो मेरे पीछे नहीं दौड़ सकेगी, एंड कैच मी, और ना ही मुझे वो पकड़ पाएगी। तो इस तरीके से वो चाहता है कि मोटी पत्नी होनी चाहिए। विथ सच थॉट्स इन माइंड, और इस तरीके की जब उसके माइंड में थॉट आई, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तो वो कह रहा है कि फिर मैंने टेबल के सामने अपनी चेयर पे मैं बैठा रहा और ऐसे ही सोचता रहा। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब कोई मतलब ज़्यादा आवाज़ें ऊपर से नहीं आ रही थी। सडनली
देयर केम ए डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तो अब क्या हुआ कि भाई वो कह रहा है कि भाई सडनली अचानक से क्या हुआ कि डल एंड थर्ड, डल थर्ड मतलब बिल्कुल डल सी मतलब थोड़ी सी, थर्ड मतलब एकदम से झंझनाट बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई उसको, ठीक है, भारी सी आवाज़ आई, ठीक है। तो एकदम से कुछ भारी चीज़ जैसे गिरी हो, जैसे कि रबर की कोई ट्यूब हैड फॉलन टू द, कहाँ पे गिर गई हो रबर की ट्यूब, ग्राउंड पे गिर गई हो, इस तरीके की उसको आवाज़ आई। तो आगे कह रहा है श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, भाई इसके बारे में कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन सो आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, भाई मैं थोड़ा घूम करके इसको देख लेता हूँ। नो सूनर हैड आई टर्नड दैन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। नो सूनर, भाई ज़्यादा देर नहीं हुई थी, आई हैड टर्नड दैन ए, जैसे ही मैं मुड़ा, ए फैट स्नेक, एक मोटा सा जो स्नेक था, जो सांप था, वो रिगल्ड मतलब बल खाते हुए ऐसे इस तरीके से वो आया, ओवर द बैक ऑफ द चेयर मतलब कुर्सी की बैक पे से होता हुआ, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वो मेरे शोल्डर पे बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस। तो सिमल्टेनियसली क्या हुआ कि भाई जो स्नेक की लैंडिंग थी मतलब स्नेक का उसके ऊपर बैठना हुआ और उसका मुड़ना हुआ, मतलब दोनों सिमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में होना, ठीक है, दोनों काम उसके बिल्कुल साथ साथ हुए। तो इसके बाद कह रहा है आई डिडेंट जंप, भाई मैंने जंप नहीं किया, आई डिडेंट ट्रेम्बल, ना ही मैं कांपा, ठीक है, मेरे को कोई कंपन भी नहीं हुआ, आई डिडेंट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। तो आगे कह रहा है देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, मेरे पास इतना सब कुछ करने के लिए कोई टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, जो स्नेक था वो स्लीदर किया उसने, स्लीदर होता है मतलब फिसल करके आना, ठीक है, एकदम से फिसल करके आना, अलॉन्ग माई शोल्डर मेरे कंधे के साथ साथ वो फिसल कर आया, एंड कोइल्ड, कोइल्ड मैंने उसने उसको गोल गोल उसकी बॉडी से घूम गया, अराउंड माई लेफ्ट आर्म, उसकी लेफ्ट आर्म से वो घूम गया मतलब उसने लिपट गया, अबो द एल्बो, कोहनी के ऊपर से लेफ्ट आर्म पे, ठीक है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और जो उसका हुड था, जो उसका मुंह था, वॉज स्प्रेड आउट, एकदम से वो क्या हो गया, एकदम से वो खुल गया, फैल गया एकदम से। इट्स हैड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचज़, जो उसका सिर था वो 3 से 4 इंच का था, फ्रॉम माई फेस, मतलब कितनी फासला था मेरे मुंह में और उसके मुंह में, 3 से 4 इंच का फासला रह गया था, ठीक है, बड़ी हार्डली मतलब मुश्किल से 3-4 इंच का फैसला रह गया था जो हम दोनों के बीच में था, मतलब वो लिपट करके मेरे चेहरे के पास आ गया था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट 3 होल्डिंग माई ब्रीथ, देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज नॉट बी करेक्ट, भाई ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, केवल दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपने सांस को रोक करके वहाँ पर बैठ गया, भाई ऐसा नहीं था। आई वॉज टर्नड टू स्टोन, भाई मैंने क्या किया, मैंने पूरी कोशिश की, टर्न टू स्टोन मतलब जैसे इसका मतलब है कि भी मैंने पूरे के पूरे अपने प्रयास किए, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, यहाँ पे क्या था कि जो मेरा माइंड था वो पूरे का पूरा मेरा एक्टिव था, मेरा दिमाग काम कर रहा था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, और जो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पे अंधेरा भी था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरे में भी पूरा अंधेरा छाया हुआ। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और लैम्प की लाइट में आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और मैं वहाँ पे सेट मतलब बैठ गया उस लैम्प की रोशनी में, लाइक ए स्टोन जैसे कि कोई पत्थर की इमेज मूर्ति बैठी हो, इन द फ्लैश और उसमें सांस हो, मतलब उसमें हार्ड मास हो। तो आगे कह रहा है कि भाई आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर मैंने क्या फील किया, मैंने महसूस किया कि ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर, कि जो प्रेजेंस है भगवान की, जो प्रेजेंस है भाई भगवान होता है, ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, भाई इस दुनिया में भगवान है। गॉड वॉज देयर, हाँ गॉड है वहाँ पे। सपोज आई सेड, भाई ऐसा मैंने सपोज किया, समथिंग एंड ही डिडेंट लाइक इट, और कुछ ना कुछ होता है और उसे वो चीज़
लाइक नहीं थी, मतलब इस तरीके की वो बात सोचने लगा। तो आई ट्राइड माई इमेजिनेशन, ठीक है, तो टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट एंड वर्ड्स ओ गॉड। तो वो कह रहा है कि आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, उसने कल्पना करनी शुरू करी, कल्पना करने की कोशिश करी, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, के वो ब्राइट लेटर्स में, ठीक है, और आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, कि भाई वो अपने छोटे से जो हार्ट है, उसका छोटा सा दिल है, वहाँ पे ओ गॉड लिखे, मतलब ऐसी उसने कोशिश करी कि वो ऐसा कर। तो आगे कह रहा है देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में कुछ पेन था। इट वॉज एज इफ़ ए थिक लेडन रोड, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई थिक लेडन रोड हो, मतलब कोई एकदम से किसी ने रोड डाल दी हो मेरी बाजू में, ठीक है, मोटी सी कोई छड़ डाल दी हो। नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई मोल्टन मतलब पिघलती हुई आग की कोई छड़ हो, ठीक है। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, ये धीरे धीरे से लेकिन बहुत ही ताकत के साथ मेरी आर्म में, जो मेरी आर्म थी, जो बाजू थी, उसको क्रश कर रही थी, मतलब उसको भींच रखा था उसने। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत के साथ ड्रेन्ड, मतलब उसकी जो ताकत थी वो ड्रेन हो रही थी, वो ख़त्म होती जा रही थी, ठीक है। बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड, भाई ऐसा लग रहा था भाई वो ख़त्म होनी शुरू हो गई है। व्हाट आई कुड डू, तो वो कह रहा है कि अब मैं क्या कर सकता था, भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, ऐसा उसने महसूस किया। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और छोटी सी मूवमेंट के बाद स्नेक ने क्या किया, भाई स्नेक वुड क्या कर सकता था, स्नेक उसको स्ट्राइक कर सकता था, उसको मतलब उसके ऊपर प्रहार कर सकता था वो। डेथ लर्कड 4 इंचज़ अवे, और जो उसकी मृत्यु थी वो उससे केवल 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो कि वो उस पर हमला कर देता। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो क्या कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी थी उस टाइम पे अगर वो उस पर हमला कर देते। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, तो इस वहाँ पे कोई मेडिसिन भी नहीं थी, कमरे में दवाई भी नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही एक मूर्ख डॉक्टर था, बहुत ही ज़्यादा पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा एक गरीब, बेवकूफ़ और मूर्ख डॉक्टर था, इस तरीके से उसने सोचा। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, वो कह रहा है कि मैं अपने जो डेंजर था, जो अपना खतरा था, उसको मैं भूल गया, फॉरगॉट भूल गया, एंड स्माइल्ड फीबली, और दयनीय, फीबली मतलब दया सी आई मेरे पे और मैंने स्माइल किया अपने ऊपर ही, ठीक है, भैया मैंने क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और मुझे ऐसा लगा कि भाई भगवान जो है उस बात को अप्रिशिएट किया, भाई भगवान ने मेरी जो बातें मैं भगवान के बारे में कर रहा था, जो अपने बारे में कर रहा था, उनको भगवान ने पसंद किया है। द स्नेक टर्न्ड इट हैड, और सांप ने एकदम से अपना चेहरा जो अपना हेड था, जो मुंह था, वो दूसरी तरफ टर्न कर लिया, दूसरी तरफ मोड़ लिया। इट लुकड इनटू द मिरर, और उसने शीशे में देखा, एंड साइट्स रिफ्लेक्शन, और उसे अपने मतलब शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दी, अपनी शक्ल दिखाई दी, अपनी परछाई दिखाई दी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इनटू ए मिरर, भाई वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसा क्लेम तो नहीं करता, मैं ऐसा दावा तो नहीं करता कि ये पहला सांप था जो दर्पण में, जो इस शीशे में जो देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू मिरर, लेकिन ये सर्टेन मतलब ये निश्चित था कि जो सांप है वो मिरर में देख रहा था, ठीक है, लुकिंग कर रहा था वो अपने शीशे में, लेकिन ये सांप शीशे में ज़रूर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्या वो अपनी जो ब्यूटी है उसको देख रहा था, वो उसको एडमायर कर रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था। वाज इट ट्राइंग, तो क्या ऐसी वो कोशिश कर रहा था, इस तरीके का कोई, ठीक है, इस तरीके का वो नरेटर बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये स्नेक बैठा हुआ है और ये अपनी परछाई को मिरर में देख रहा है। तो आगे कह रहा है टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैक, तो इस तरीके का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहा है कि भाई
मुस्टेके मतलब मूछें उगाई जाएं, और यूजिंग आई शेडो या फिर आई शेडो को यूज़ किया जाए, एंड मस्कारा या फिर मस्कारा लगाया जाए। मस्कारा क्या होता है? मस्कारा होता है मतलब अपने आँखों पे डालने का एक, मतलब आँखों पे एक छाया ऐसी बनाने का होता है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं, और वीरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या फिर उसके माथे पर, ठीक है। वर्मिलियन स्पॉट होता है बिंदी, माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी, अपने फोरहेड होता है माथा, ठीक है, माथे पे या फिर बिंदी लगाई जाए, ठीक है। तो इस तरीके की वो बातें सोचता है। तो कि भी सांप ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, वो कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कह सकता था, मुझे नहीं पता था। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, भाई सांप का सेक्स क्या था, क्या मतलब वो लड़का था लड़की था, भाई क्या था वो। वॉज इट मेड मेल और फीमेल, क्या था वो, मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवॉन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इन टू माई लैप। अब क्या हुआ कि जो स्नेक था उसने अनवॉन्ड मतलब अब अलग करना, ठीक है, अनवॉन्ड मतलब अलग करना, सांप ने अपने आप को अलग किया फ्रॉम माई आर्म, मेरी बाजू से, एंड स्लोली स्लीदर्ड, और वो जल्दी से मतलब धीरे स्लोली धीरे धीरे स्लीदर हो गया, मतलब फिसल करके कहाँ पर आ गया, इनटू माई लैप, मेरी गोद की तरफ वो रेंग करके आ गया। फ्रॉम हेयर इट क्रैप्ट इनटू द टेबल, और यहाँ से क्रैप्ट मतलब रेंग करके वो टेबल पर आ गया, एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, और शीशे की तरफ वो मूव होने लगा, चलने लगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, तो भाई ऐसा परहैप्स शायद ऐसा लग रहा था कि भाई जो स्नेक था वो चाह रहा था अपनी रिफ्लेक्शन को, मतलब अपनी शक्ल को देखना चाह रहा था एट क्लोजर क्वार्टर, मतलब वो नज़दीक से अपनी शक्ल को देखना चाह रहा था, ठीक। आगे कह रहा है, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब जो मैं था, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं बिल्कुल, अब मैं पत्थर का नहीं रह गया था, जैसे क्योंकि सांप ने तो मेरे को पत्थर का बना दिया था, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि अब मैं पत्थर का बुत नहीं बना हुआ था, इमेज नहीं बना हुआ था, ठीक है। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश, अब मुझे लगने लगा था कि मैं मैन हूँ और मेरे अंदर फ्लैश है, मांस है और खून है, ठीक है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, लेकिन मैंने अपने सांस को अभी भी थामा हुआ था। एंड गोट अप फ्रॉम द चेयर, और मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, और मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया इनटू द वेरांडा, बरामदे की तरफ, ठीक है। तो फ्रॉम देयर आई लिप इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम देयर, और वहाँ से बरामदे से उसने क्या किया, आई लिफ्ट मतलब कूदा, कूद करके इनटू द यार्ड, यार्ड में मैं चला गया, मतलब मैंने आंगन में एकदम से कूद लगाई। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं भागा, ठीक है, जितनी मेरे अंदर वर्थ थी, मतलब जितनी मेरे अंदर ताकत थी, मैं भागा। फ्यू, तो उसने कहा फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, और जो हम लोग सुन रहे थे उसकी बात, हम सब ने चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, तो क्या हुआ कि भाई डॉक्टर, क्या आपकी जो पत्नी है वो बहुत मोटी है। तो डॉक्टर ने कहा नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, भाई नहीं तो भगवान की इच्छा कुछ और ही होती, विल्ड मतलब इच्छा होती, ठीक है, अदरवाइज कुछ और ही। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और जो मेरी वाइफ है, जो मेरी कंपेनियन है, वो कैसी है, थिन रीडी मतलब इतनी थिन है कि रीडी, रीडी मतलब पतली सी लकड़ी जो होती है रीडी, ठीक है, बहुत ही पतली, सरकंडा जिसको बोलते हैं, जैसे नदी में पतले पतली डंडियाँ सी खड़ी हो जाती हैं, तो उसकी तरह पतली है। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और वो बहुत ही स्प्रिंटर भी है, मतलब दौड़ने वाली है, बहुत तेज़ दौड़ने वाली। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, तो जब आप दौड़े तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारी स्टोरी थी स्नेक एंड द मिरर, तो इसमें आगे क्या हो रहा है कि द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने फिर रिप्लाई किया, आई रेन एंड रेन
टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस। तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं तो भागता ही गया जब तक कि अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल, फिर इमीडिएटली तुरंत मैंने स्मीयर मतलब लगाया, क्या लगाया, ऑयल, तेल लगाया, ऑल ओवर माई सेल्फ, पूरी अपनी बॉडी पर, एंड टुक ए बाथ, और फिर मैं नहाया। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने दूसरे कपड़े फ्रेश क्लॉथ पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, 8:30 यस 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को साथ लिया, एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और 1-2 को और मैंने साथ लिया कि भाई अपने रूम को मूव करूँगा, मतलब वहाँ से बदलूँगा माई थिंग्स, और जो अपने सामान लेने के लिए उनको वो साथ में चल दिया अपने कमरे के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन हमें वहाँ जा कर के ये दिखा कि भी हमें बहुत थोड़ा सामान लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई जो चोर था वो रात को आया और उसका ज़्यादातर सामान उसने रिमूव कर लिया, वहाँ से हटा दिया था, ले गया था वो अपने साथ। ठीक है। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम बिल्कुल उसने साफ़ किया हुआ था, बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, तो जो चोर था वो एक चीज़ वहाँ पे छोड़ गया था, पीछे एक चीज़ वो लेकर के नहीं गया था, एज ए फाइनल इंसल्ट, उसे मेरी फाइनल इंसल्ट के रूप में छोड़ गया था, मतलब मेरी पूरी बेइज्जती करने के लिए छोड़ गया था। क्या बेइज्जती करी उसने उसकी? व्हाट वाज दैट, तो क्या थी वो? किसी ने उनसे, क्योंकि वो स्टोरी बता रहा है अपनी डॉक्टर, तो किसी ने पूछा भाई क्या थी वो बेइज्जती। ठीक है, तो डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने क्या कहा उसको, माई वेस्ट, भाई मेरी वो बनियान थी, द डर्टी वन, जो गंदे वाली बनियान थी, वो छोड़ गया भाई चोर। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, भाई शायद जो फेलो था, जो चोर था, उसको क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई पसंद थी, सेंस समझ थी उसको, इसलिए वो बनियान को लेकर नहीं गया और सारा सामान ले गया था वो। ठीक है। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, भाई बदमाश जो इसको भी ले जाता मेरी बनियान को, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, इसको धो करके यूज़ कर लेता। ठीक है, विद सोप एंड वाटर, साबुन के साथ, पानी के साथ धो लेता इस बनियान को, ऐसे यूज़ कर लेता, मेरी बेइज्जती करने के लिए छोड़ गया भैया, ऐसा डॉक्टर ने बोला। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर साहब क्या आपने अगले दिन वहाँ पे कोई स्नेक देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने इसे दोबारा कभी नहीं देखा, मैंने कभी सांप नहीं देखा उसके बाद। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, और ये जो ये स्नेक था जो आया था वहाँ पे, वो अपनी ब्यूटी देखने के लिए आया था, और वो बहुत ही मतलब खूबसूरती को पसंद करने वाला सांप था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हो गया पूरा। इसके जो राइटर हैं वो हैं वैकोम मोहम्मद बशीर। ठीक है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला, और ये मलयालम में लिखा गया था और इसको ट्रांसलेट किया गया था, किसने किया था? वी अब्दुल्ला ने। ठीक है, तो इसको पहले मलयालम में लिखा गया था, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो आप चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू बच्चों, बाय।